हाय गाइस, दिस इज योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट गाइड अभय। और अपनी न्यू गुड़गांव की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको न्यू गुड़गांव में आने वाले टाइम में कुछ नए लॉन्चेस के बारे में बताऊंगा। ये लॉन्चेस तकरीबन 1.5 पौने 2 करोड़ से लेके 4 करोड़ के रेंज में हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग जो हाई राइज में अपार्टमेंट लेना चाहते हैं और जिनका बजट 2 करोड़ से कम है, उनके लिए भी मेरे पास एक दो ऑप्शंस हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बट लाइक आई हैव डन इन द पास्ट, मैंने गाइस कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट को रेरा से पहले प्रमोट नहीं किया है, मार्केट नहीं किया है, उसकी सेल्स नहीं करी है। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल रियल्टर ये इंफॉर्मेशन भी मैं बस आपकी नॉलेज के लिए आपसे शेयर कर रहा हूं। अगर आज आपको अपने बजट में कुछ नहीं मिल रहा तो आपको ये पता होना चाहिए कि आने वाले टाइम में आपके लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। सो गाइस, विदाउट एनी फर्दर अड्यू, लेट अस टॉक अबाउट सम अपकमिंग प्रोजेक्ट्स इन न्यू गुड़गांव। तो गाइस, मैं आपको बताऊंगा दो प्रोजेक्ट्स के बारे में जो कि आपके 3 से 4 करोड़ की रेंज में एक्सपेक्टेड है। दो प्रोजेक्ट के बारे में जो 2 से 3 करोड़ में एक्सपेक्टेड है, और उसके अलावा दो प्रोजेक्ट जो 2 करोड़ से नीचे एक्सपेक्टेड है। हम पहले ऊपर वाली कैटेगरी से स्टार्ट करते हैं गाइस। सेक्टर 85 में गॉडरेज का प्रोजेक्ट बना हुआ है एयर, ठीक है। मेन आपका मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर पे है, लेफ्ट हैंड पे। उसी रोड पे जस्ट अक्रॉस द रोड वहां पे एक हाई राइज प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है, जो जिसको लेके ना थोड़ी सी अभी स्पेकुलेशन है। कोई कह रहा है कि वो गॉडरेज का ही प्रोजेक्ट है, कोई कह रहा है कि गॉडरेज ने वो लैंड बिरला को बेच दी है, कोई कह रहा है कि किसी और बिल्डर को बेच दी है। मैंने जब गॉडरेज में अपने आरएम से बात करी थी तो उनका तो यही कहना था कि वो लैंड अभी उनके पास ही है। और गॉडरेज के बैक टू बैक लॉन्चेस हैं अभी दिल्ली एनसीआर में, आप लोग जानते होंगे। तो हो सकता है कि वहां पे गॉडरेज का ही प्रोजेक्ट अभी हम मान के चलते हैं, बिकॉज लैंड गॉडरेज की है। तो वहां पे आपका अक्रॉस द रोड सेक्टर 89 में प्रोजेक्ट आएगा, जिसका कि मुझे नहीं लगता कि आज की करंट मार्केट में अगर गंगा रियल्टी रोड से अंदर आपका 14,000 रुपए में बेच रहा है, तो वहां पे मैं मेन रोड पे गॉडरेज की इक्विटी के साथ 15,000 रुपए से कम का रेट नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो मतलब 15,000 का मतलब वही हो गया, 2,500 फुट की यूनिट हुई तो आपकी, तो वही मोटा मोटा आपका 4 करोड़ के आसपास की वहां पे यूनिट आपकी आएगी। 4 करोड़ से कम तो वैसे भी आजकल कोई नया बिल्डर लॉन्च कर ही नहीं रहा है। तो दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन गाइज जो है, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी उसके बारे में बात करी थी, सान वर्दांते सेक्टर 95। आई मीन दिस प्रोजेक्ट इज गोइंग टू रीडिफाइन लग्जरी इन दिस एरिया, ठीक है। उनका फेज 1 ऑलरेडी ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है। आई थिंक मे बी एक आधी यूनिट कंपनी के पास होगी, तो मेरी नॉलेज में नहीं है। आज रीसेल में वहां 10 से 11,000 रुपए का प्राइस है, और वहां पे बिल्डर एक अभी अपना सेकंड टावर लॉन्च करने वाला है। वहां पर भी मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि कुछ भी आपका, बिकॉज अल्ट्रा लग्जरी है और आज की मार्केट में जितनी लग्जरी की रिक्वायरमेंट है या जितना हाइप है, मुझे नहीं लगता वहां पर भी 14,000 रुपए से कम का रेट आएगा। तो वही अगर 14,000 रुपए का रेट आया, आपकी 2-2,500 फुट की यूनिट स्टार्टिंग हुई आपकी, तो वही आपका 3 करोड़ से वहां पे ऊपर ही चीजें जाएंगी। सो गाइज, अब मैं आपको दो ऑप्शंस बताता हूं जो कि मुझे उम्मीद है कहीं ना कहीं मे बी 2 से 3 करोड़, या मे बी दो तो नहीं, शायद 2.5 से 3 करोड़ के बीच में ऑप्शंस आपके आ सकते हैं। गाइज, पहला प्रोजेक्ट है सेक्टर 90 में, जहां पर कि एसएस ग्रुप का एक आई थिंक 6-6.5 एकड़ का भी लाइसेंस क्लियर हुआ है। वहां पर गाइज अगर आप मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर से सीपीआर से जाते हैं तो दादी सती चौक के बिल्कुल पास में ही आपका राइट हैंड पे पेट्रोल पंप के साथ में इनकी लैंड है, जहां पर कि मुझे लगता है कि तकरीबन ये भी ना मेन रोड के ऊपर अगर प्रोजेक्ट है तो 13,000 रुपए से कम तो नहीं लॉन्च करेंगे आज की मार्केट को देख के। तो वहां पर भी गाइज मतलब ना मैं उम्मीद कर रहा हूं अगर 2100-2200 फुट की यूनिट हुई तो हो सकता है कि वो ऑल इंक्लूसिव 3 करोड़ के अंदर अंदर आ जाए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रेडी टू मूव में, उनको 2 करोड़ की अच्छी प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है, तो वो सोच रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम मतलब ना मे बी 2.5 करोड़ 3 करोड़ के बीच में हम लोग ना एक आपका कुछ लॉन्ग पेमेंट प्लान के साथ में एक प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। तो उनके लिए गाइस ये ऑप्शन है। ऑब्वियसली एसएस का लिंडन फ्लोर है, उसका भी नेक्स्ट फेज आने वाला है, बट अभी पता नहीं, वो ऑलरेडी 2.60-65 में बेच रहे हैं, तो अगला फेज 3 से ऊपर आएगा नीचे आएगा, इसलिए मैं अभी एसएस लिंडन फ्लोर के नेक्स्ट फेज को इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। बट ऑब्वियसली वहां पर भी एसएस की लैंड है, बट आई थिंक पहले उनका 90 का प्रोजेक्ट ही आएगा।
उसके बाद गाइस वहाँ पे अगेन वापस हम आते हैं सीपीआर रोड से दादी सती चौक की तरफ जब जाते हैं लेफ्ट हैंड पे आपका दादी सती चौक से पहले पिरामिड का एक अफोर्डेबल बना हुआ है। वहां पे बहुत टाइम से अटकलें लगाई जा रही हैं कि पिरामिड एक ग्रुप हाउसिंग लॉन्च करेगा, और ऑब्वियसली पिरामिड ने अभी तक कुछ बहुत अल्ट्रा लग्जरी बनाया नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत हाई एंड स्पेसिफिकेशन वाला प्रोजेक्ट वहां पे आएगा। और बिकॉज उन्होंने पहले कुछ 4-5 करोड़ की चीज बेची नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि वो 3 करोड़ की टिकट साइज के आसपास रहेंगे। हो सकता है मे बी थोड़ा 3 से ऊपर चले जाए, अभी सारी स्पेकुलेशन ही है, बट एक वो भी प्रोजेक्ट है जो कि आप देख सकते हैं। और गाइज अब सबसे लास्ट में मैं उन 2 प्रोजेक्ट्स के बारे में बताऊंगा जिसमें कि शायद आप में से ज्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे। दैट गाइज सबसे पहले उसमें 2 प्रोजेक्ट में से पहला प्रोजेक्ट तो गाइज जो है वो उसके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, आशियाना अमायरा का फेज 3। ठीक है गाइज, फेज 3 के बारे में मुझे बहुत क्लियर इंफॉर्मेशन मिल चुकी है कि 3 बेडरूम प्लस 2 टॉयलेट जो 1200 फुट वाला इनका साइज है वो आई एम सॉरी टू से 170-75 से कम में नहीं आएगा। आप में से जो लोग सोच रहे हैं कि 150-160 में वो चीज़ आएगी, अभी मार्केट जितनी तेज है, बिल्डर उसको अभी उन्होंने शायद उसका रेरा अप्लाई किया है, फरवरी से पहले ये प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं होगा, 1.25 से कम में इसमें चीज नहीं आएगी। बड़े वाला साइज तो हो सकता है कि 2.25 के आसपास भी उसका प्राइस पहुंच जाए, कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह ये यहाँ पे इसमें इंक्रीज करेंगे। और बिकॉज आशियाना इज अ वेरी थॉटफुल कंपनी, उनके और भी लैंड पार्सल्स हैं, मे बी दे माइट वांट टू सेल अ लॉट ऑफ इन्वेंट्री एट दिस स्टेज, तो हो सकता है वो फेज 3 और फेज 4 एक साथ में लॉन्च कर दे। दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, बट वील हैव टू सी भी मार्केट कहाँ पे जाती है। उसके बाद गाइस जो लास्ट में प्रोजेक्ट है जो जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, दैट इज अ प्रोजेक्ट इन सेक्टर 95, जहां पर कि जेएमएस नेशन दीनदयाल के प्लॉट बने हुए हैं सारे होम्स के सामने। वहां पर गाइस जेएमएस वालों का सुनने में आ रहा है कि कोई हाई राइज का प्रोजेक्ट आने वाला है। अभी ज्यादा डिटेल्स उसकी हमारे पास नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली उस लोकेशन पे आज की डेट में मुझे नहीं लगता बिल्डर 12,000 से ज्यादा में लॉन्च कर पाएगा। तो वहां पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई ना कोई साइज आपका 2 करोड़ के बजट के अंदर में आपको मिल सकता है। ठीक है, और जेएमएस के साथ मैंने कुछ प्लॉट्स में पहले काम किया हुआ है, तो जेएमएस के बारे में जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मार्केट से आती रहेगी वो आप मेरे से भी ले पाएंगे। ठीक है, बट लाइक आई सेड, मैं इनमें से किसी भी प्रोजेक्ट में आज आपसे चेक नहीं पकड़ने वाला हूं, मैं इनमें से किसी भी प्रोजेक्ट को भी मार्केट नहीं कर रहा हूं। मैंने सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये वीडियो बनाया है। जो लोग न्यू गुड़गांव की मार्केट को क्लोजली देख रहे हैं, आने वाले टाइम में गाइज एक मार्केट आपकी 4-5 करोड़ से ऊपर कोई चीज नहीं लेके आ रही है। अगर मैं एक्सटेंशन रोड की बात करता हूं, द्वारका एक्सप्रेसवे में भी 4 करोड़ से नीचे कुछ नहीं आ रहा है, तो 2 से 3-4 करोड़ के बीच में एक बहुत बड़ी एंड यूजर ऑडियंस है गुड़गांव में, जिनको ना फ्लैट अपने रहने के लिए चाहिए। उनके लिए न्यू गुड़गांव में आने वाले साल में 2024 में बहुत एक्शन रहने वाला है गाइज। और मेरी एक खास नजर और एक खास लगाव शुरू से रहा है न्यू गुड़गांव से, बिकॉज मेरा अपना फ्लैट न्यू गुड़गांव में है। तो इसलिए गाइज आपको न्यू गुड़गांव में किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में कोई भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन चाहिए हो और कुछ आपको सजेशन चाहिए हो कि आपको क्या खरीदना चाहिए या क्या नहीं खरीदना चाहिए, तो यू कैन रीच आउट टू आवर सेल्स एडवाइजर्स। और इसी तरीके से गाइज आप हमें सपोर्ट करते रहे। मैं आपको जल्दी मिलूंगा किसी और प्रोजेक्ट पे, किसी और लोकेशन पे। काइंडली लाइक, कमेंट, शेयर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। I'll see you very soon. Bye for now.